एक तरफ आप ये कहेंगे यार 232 चेज नहीं होते, मैं भी जानता हूं 100 मैच होंगे तो 95 में 232 चेज नहीं होते, नहीं होते तो नहीं होते। बट बैंगलोर आज कहां पर खड़ा था? बैंगलोर तो आज चेज करने के दरवाजे पर खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था। आप 232 को भूल जाएं, अब आप इसको सिंपल T20 का मैच देखें, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी विकेट पे हो रहा है। आप ये देखें कि 6 ओवर का खेल रह गया, 36 बॉलें रह गई हैं, सिर्फ 36 बॉलें रह गई हैं, लेकिन आपको जीतने के लिए सिर्फ 69 रन बनाने हैं। अब 6 ओवर में 69 रन, जहां पर आप 11.5 रन आपको प्रति ओवर चाहिए, जबकि आपने जब इनिंग शुरू की थी तब भी आपको 11.5 ही चाहिए थे। 7 विकेटें आपके हाथ में हैं। यहां से भी आरसीबी हारा, और आरसीबी हारा है 42 रनों से। अब इस मैच को, इस हार को ध्यान से सुनिए। भले अगर आप आरसीबी की फैन हैं तो मुझे लगता है आपको यह हार चुभनी चाहिए। अल्टीमेटली कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो टॉप 2 में आना जो है वो एक अलग ही चाबी लेकर आता है। अब मैं फिर वापस जाता हूं, 36 गेंद 69 रन। बैटिंग कौन कर रहा है? रजत पाटीदार, जो इस मैच में कप्तान नहीं है बट इनके कप्तान थे, आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले। जितेश शर्मा, जो इस मैच में इनके कप्तान थे। रोमारियो शेफर्ड ने आना है, टिम डेविड ने आना। हालांकि टिम डेविड का फील्डिंग करते वक्त आपने देखा था हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, लेकिन यहां पर हैदराबाद ने आरसीबी से चोक कराया। आमतौर पर क्या होता है ना, आमतौर पर जो बड़ी टीम है वो छोटी टीम को चोक कराती है, लेकिन इस सीजन में हैदराबाद आया तो रनर अप के तौर पर था, बट हैदराबाद ने अच्छी क्रिकेट खेली ही नहीं थी। हैदराबाद 231 बनाने के बावजूद गेंदबाजों से पिटाई खा रहा था। ऊपर से विराट कोहली ने जो बैटिंग की, फिल शॉर्ट ने जो बैटिंग की, भाई उन्होंने तो असॉल्ट ही दिखाया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि 232 भी एक स्टेज पर चेज होते दिख रहा था। अब कहानी आ जाती है 14 ओवर का, जब खेल खत्म हो गया, यानी कि जब सिर्फ 36 गेंदें रह गई थी इस मुकाबले में, 6 ओवर, बट उन 6 ओवर में सिर्फ 69 रन बनाने थे। अब 69 रन में क्या हुआ? आपका जो 15वां ओवर था उसमें सिर्फ 4 रन आए, और अगले ओवर में यानी कि 16वें ओवर में 7 रन और 2 विकेटें, उसके अगले ओवर में फिर 5 रन 1 विकेट, यानी कि मैच खत्म हो चुका था। यहां से दोस्तों अब ध्यान से देखें, 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया और ये टीम 189 ऑल आउट हो गई। यानी कि लास्ट जो 6 ओवर, जो 36 बॉलों में 69 रन की हम बात कर रहे थे, बैंगलोर ने सिर्फ 26 रन बनाए हैं, सिर्फ 26 रन, ये ऑल आउट हो गए। अब ठीक है, इससे क्या हुआ? पीएसएल सीजन 2025 के अंदर मुल्तान सुल्तान का सफर इख्तिताम का पहुंचा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बैड लक एंडिंग हुई। मुल्तान सुल्तान सिर्फ अपने टोटल पीएसएल के मैचेस में से एक मैच जीतने में कामयाब हुई, बाकी उसके बाद बैक टू बैक तमाम मैच हारती चली गई। आज के मैच में भी कोटा ग्लैडिएटर की शानदार परफॉर्मेंस और बिलखसूस कोटा ग्लैडिएटर के हसन नवाज के जारहाना बैटिंग। हसन नवाज अगर यूं कहा जाए कि आईपीएल का सबसे अलावा आईपीएल की तरह पीएसएल का सबसे बेस्ट खिलाड़ी है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हसन नवाज से बड़ा फिनिशर इस वक्त पीएसएल में ना ही कोई लोकल प्लेयर ना ही कोई फॉरेन प्लेयर है। यहाँ तक कि बाबर आजम जो कि मोहम्मद रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी हैं वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन हो, चाहे पेशावर दरमी के खिलाफ हो, चाहे कोटा के खिलाफ हो, चाहे इस्लामाबाद के खिलाफ हो, चाहे कराची के खिलाफ हो, जितने भी क्रिटिकल मैच हुए हैं, जब जब कोटा ग्लैडिएटर फंसा है, जब जब मैच लास्ट में गया है, मैच डिपेंड किया किसी एक खिलाड़ी पर, वहाँ पर हसन नवाज खड़ा है। और यही देखने वालों का कहना है कि हसन नवाज की टीम में जगह पक्की होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि हसन नवाज की शानदार बैटिंग के साथ पाकिस्तान को एक नया टैलेंट भी मिल गया है। जैसे कि पिछले पीएसएल के अंदर पाकिस्तान को उस्मान खान मिला था, लेकिन उस्मान खान ने पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तानी फैंस को पूरी तरह मायूस किया। लेकिन जिस तरह हसन नवाज की बैटिंग है, शानदार प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन बैटिंग कर रहे हैं, लग ये रहा है कि हसन नवाज आगे चलकर पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छी बैटिंग परफॉर्म करेंगे। विक्रांत गुप्ता कहना है कि पाकिस्तान के पास हसन नवाज की सूरत में एक अमेजिंग टैलेंट मिल गया है। हसन नवाज को जो टैलेंट मिला है उसकी ज़रूरत पाकिस्तान को बहुत देर से थी, क्योंकि दरमियान में चाचा इफ्तिखार के बाद पाकिस्तान के पास आसिफ अली के अलावा कोई भी बड़ा टैलेंट मौजूद नहीं था। लेकिन हसन अली के आने से टीम के अंदर चाचा इफ्तिखार, आसिफ अली जैसे शानदार खिलाड़ियों की जो बैकअप था, कमी थी, मुकम्मल तौर पर पूरी होती। मैं भी जानता हूं 100 मैच होंगे तो 95 में 232 चेज नहीं होते, नहीं होते तो नहीं होते।
बट बैंगलोर आज कहां पर खड़ा था? बैंगलोर तो आज चेज करने के दरवाजे पर खड़ा था, दहलीज पर खड़ा था। आप 232 को भूल जाएं। अब आप इसको सिंपल T20 का मैच देखें, एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी विकेट पे हो रहा है। आप ये देखें कि 6 ओवर का खेल रह गया, 36 बॉलें रह गई हैं, सिर्फ 36 बॉलें रह गई हैं, लेकिन आपको जीतने के लिए सिर्फ 69 रन बनाने हैं। अब 6 ओवर में 69 रन, जहां पर आप 11.5 रन आपको प्रति ओवर चाहिए, जबकि आपने जब इनिंग शुरू की थी तब भी आपको 11.5 ही चाहिए थे। 7 विकेटें आपके हाथ में हैं। यहां से भी आरसीबी हारा, और आरसीबी हारा है 42 रनों से। अब इस मैच को, इस हार को ध्यान से सुनिए। भले अगर आप आरसीबी की फैन हैं तो मुझे लगता है आपको यह हार चुभनी चाहिए। अल्टीमेटली कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन वो टॉप 2 में आना जो है वो एक अलग ही चाबी लेकर आता है। अब मैं फिर वापस चाहता हूं, 36 गेंद 69 रन। बैटिंग कौन कर रहा है? रजत पाटीदार, जो इस मैच में कप्तान नहीं है बट इनके कप्तान थे, आज इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेले। जितेश शर्मा, जो इस मैच में इनके कप्तान थे। रोमारियो शेफर्ड ने आना है, टिम डेविड ने आना। हालांकि टिम डेविड का फील्डिंग करते वक्त आपने देखा था हैमस्ट्रिंग खिंच गया था, लेकिन यहां पर हैदराबाद ने आरसीबी से चोक कराया। आमतौर पर क्या होता है ना, आमतौर पर जो बड़ी टीम है वो छोटी टीम को चोक कराती है, लेकिन इस सीजन में हैदराबाद आया तो रनर अप के तौर पर था, बट हैदराबाद ने अच्छी क्रिकेट खेली ही नहीं थी। हैदराबाद 231 बनाने के बावजूद गेंदबाजों से पिटाई खा रहा था। ऊपर से विराट कोहली ने जो बैटिंग की, फिल शॉर्ट ने जो बैटिंग की, भाई उन्होंने तो असॉल्ट ही दिखाया। इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि 232 भी एक स्टेज पर चेज होते दिख रहा था। अब कहानी आ जाती है 14 ओवर का, जब खेल खत्म हो गया, यानी कि जब सिर्फ 36 गेंदें रह गई थी इस मुकाबले में, 6 ओवर, बट उन 6 ओवर में सिर्फ 69 रन बनाने थे। अब 69 रन में क्या हुआ? आपका जो 15वां ओवर था उसमें सिर्फ 4 रन आए, और अगले ओवर में यानी कि 16वें ओवर में 7 रन और 2 विकेटें, उसके अगले ओवर में फिर 5 रन 1 विकेट, यानी कि मैच खत्म हो चुका था। यहां से दोस्तों अब ध्यान से देखें, 19वें ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया और ये टीम 189 ऑल आउट हो गई। यानी कि लास्ट जो 6 ओवर, जो 36 बॉलों में 69 रन की हम बात कर रहे थे, बैंगलोर ने सिर्फ 26 रन बनाए हैं, सिर्फ 26 रन, ये ऑल आउट हो गए। अब ठीक है, इससे क्या हुआ? बैंगलोर हार गया। हारने का मतलब है 2 पॉइंट्स कम हो गए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका एक और मैच है। वो अगर लखनऊ को इसी मैदान पर हरा दे तो वो 19 पॉइंट पे चले जाएंगे, और 19 पॉइंट पे मोर और लेस आई थिंक हो सकता है कि उनको टॉप 2 की जगह मिल जाए। लेकिन अब देखिए लैक ऑफ गेम अवेयरनेस कहां हुई। एक तो है आपको 6 ओवर में 69 रन बनाने हैं, नहीं बने तो आप सिर्फ 26 बनाओगे। ये 26 के बजाय अगर आपने 36 ही बना दिए होते, आप इस मैच को 42 की